बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल अरब व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा लेकर हाज़िर हुई हूँ। गाजर का हलवा जो है मैं बग़ैर खोए के बनाऊँगी और दूध के साथ बनाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा जो है वो तैयार होगा। तो फिर चल आइए वीडियो करते स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे पास हैं 3 किलो गाजरें, जिनको मैंने बहुत अच्छे से छील के धो के तो रख लिया है। इनको मैंने इस तरह का कटिंग किया है बारीक सा। मैंने इसलिए इनको इस तरह का कटिंग किया है क्योंकि मैं चॉपर के अंदर इनको कद्दूकश करूँगी। आप इनको वैसे भी कद्दूकश के साथ भी कद्दूकश कर सकते हैं और जैसे चाहें आप कद्दूकश कर लें। मिनी कद्दूकश भी मिल जाते हैं बाज़ार में, उनके साथ भी आप कद्दूकश कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है वो गाजरों को चॉपर के अंदर जो है वो कद्दूकश करूँगी। दूध मैंने लिया है 3 किलो मैंने गाजरें ली हैं और 3 लीटर दूध लिया है। फुल क्रीमी दूध है ये। 3 लीटर ही दूध जो है वो काफ़ी होगा। चीनी मैंने हाफ़ kg ली है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 6 से 8 अदद छुहारे यानी कि जो खुश्क खजूर होती हैं वो ली हैं। उनको मैंने इस तरह का कटिंग कर लिया है लंबाई के रूप। घी मैंने तकरीबन 1 पाव लिया है क्योंकि दूध के अंदर पहली फ़ैट काफ़ी है, तो फिर मैं देख के उसी हिसाब से जो है वो घी जो है वो डालूँगी। बादाम मैंने लिया है गार्निश के लिए। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितने मर्ज़ी चाहें डाल सकते हैं। इलायची मैंने ली थी 10 से 12 अदद, जिनको मैंने इस तरह का कूट लिया है। बीज और छिलके जो वो अलग कर लिए हैं। ये देखें, इसके अंदर चॉपर के अंदर जो गाजरें हैं बहुत अच्छी तरह से चॉप हुई हैं। ये मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से सारी जो गाजरें हैं वो मैं कद्दूकश कर लूँगी। गाजरें मैंने सारी जो है वो कद्दूकश कर ली हैं। इनको कद्दूकश करने के बाद ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी से चॉपर में जो है गाजरें कद्दूकश हुई हैं। इनको कद्दूकश करने के बाद मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। गाजरों को चूल्हे पे रख दिया पतीले के अंदर डाल के। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दूध। जैसे ही मैंने गाजरें ऐड की ऐसे ही साथ में इनके दूध भी ऐड कर दूँगी। ये देखिए फुल क्रीमी दूध है। ने ऐसा ही दूध लेना है। मैं सारा दूध जो है वो 3 लीटर इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने। अब दूध के अंदर जो गाजरें जो हैं पकेंगी, जितनी दूध के अंदर जो गाजरें पकेंगी उतनी ही मज़े की बनेगी। जैसे ही गाजरें जो है पकना स्टार्ट कर देंगी मैं फिर आपको दोबारा से दिखाती हूँ। गाजरों के अंदर जो देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। ये देखें पकनी स्टार्ट हो गई हैं। इसी तरह गाजरों को दूध के अंदर पकाना है जब तक दूध खुश्क नहीं होता। हम इसको मीडियम आंच के ऊपर पकाते जाएंगे। जितनी ज़्यादा देर तक गाजरें पकेंगी गाजरें उतनी ही मज़ेदार बनेंगी। गाजरों को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। गाजरों ने अपना पानी भी छोड़ दिया है और दूध भी साथ में पक रहा है। ये देखें माशाल्लाह से गाजरें जो है वो गलना स्टार्ट हो गई हैं। ऐसे ही इनको पकने देना है। दरमियानी आंच पे मैंने इनको रखा हुआ है। ये देखें बबल भी बन रहे हैं इनके और जो गाजरें जो हैं बहुत अच्छे से पक रही हैं। बीच बीच में से मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि इनकी कंडीशन कैसी है। माशाल्लाह से गाजरें देखें
जो दूध है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। गाजरें भी तकरीबन पकते हुए 1 घंटा हो चुका है और गाजरों का कलर भी देखें माशाल्लाह से जो है बहुत ही अच्छा सा नज़र आ रहा है। जितनी गाजरें दूध के अंदर बनेगी वो मज़े की दार उतनी ही होंगी, इसलिए जो दूध के अंदर बन रही है इसके लिए मुझे खोए की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दूध का जो खोया है वो गाजरों के अंदर ही तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह से गाजरें जो है इस तरह से बहुत ही मज़े की बनेंगी। माशाल्लाह काफ़ी गाढ़ी हो चुकी हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को ज़रूर करें। माशाल्लाह से ये देखें दूध जो है अब बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ घी। घी मैं पहले थोड़ा सा डाल के देखूँगी कि मुझे कितना घी जो है वो चाहिए, फिर बाद में बाकी का जो घी है वो ऐड करूँगी। घी जो है मुझे वो कम लग रहा था, इसलिए मैं सारे का सारा जो घी है वो डाल रही हूँ। मैंने 1 पाव तकरीबन घी लिया था, वो मैंने सारा गाजरों के अंदर जो है वो डाल दिया है। अब मैं इनको बहुत अच्छे से भूनूंगी। भूनते वक्त चमचा ये है कि मुसलसल आप चलाते जाएं ताकि गाजरें जो है वो नीचे ना लगें। अब साथ ही मैं चीनी भी जो है वो ऐड कर रही हूँ। चीनी भी मैं साथ डाल के इसको भूनती रहूँगी। मैं पहले चीनी भी कम डाल रही हूँ, 1.5 पाव के करीब मैंने जो है वो चीनी डाल दी है। फिर मैं चीनी मैंने 1.5 पाव से कुछ ज़्यादा डाली है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं और अगर कम पसंद करते हैं तो कम। अब मैं साथ ही इसके डाल रही हूँ इलायची। इनको भी मैं खुशबू के लिए डाल के बहुत अच्छे से भूनूंगी। ये है कि जब भूनने पे आए तो चम्मच को जो है वो मुसलसल चलाते जाएं ताकि जो हमारा गाजर का हलवा है वो साथ चिपके नहीं। माशाल्लाह ये देखिए घी छोड़ने भी आ गए। जैसे भुनेगा अच्छी तरह से वो घी जो है वो हलवे के ऊपर आ जाएगा। हलवा तकरीबन जो है वो रेडी होने को है। माशाल्लाह से काफ़ी भुन चुका है। भूनते हुए चमचा ज़रूर हिलाते जाना है। देखिए ये नहीं तो साथ चिपकता है, नीचे ना कहीं लग जाए। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले ये छुहारे डाल दूँगी, क्योंकि ये गल गए अच्छी तरह से। बादाम जो है वो मैं बाद में डालूँगी। आप इसके अंदर जो मर्ज़ी मेवा जात हैं आपके पास वो डाल सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल थे वो मैंने वो डाल दिए हैं। मैंने इसके अंदर छुहारे भी है वो डाल दिए हैं, अभी डाले हैं। तकरीबन जो हलवा है वो काफ़ी हद तक भुन चुका है। ये देखें फाइनल लुक जो हलवे की है। तकरीबन 5 मिनट तक और भूनूंगी, फिर हलवा जो है मैं रेडी हो जाएगा। फिर मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हलवा जो है मेरा रेडी हो चुका है। ये देखें साइडों से घी भी जो नज़र आ रहा है। ये देखें माशाल्लाह से हलवा जो बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बादाम भी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारा हलवा जो है वो कैसा बना है। माशाल्लाह से देखें गाजर का हलवा जो है बहुत ही मज़ेदार सा बन के रेडी हो चुका है और देखें कितनी प्यारी लुक नज़र आ रही है इसकी। मैं आपको ये बताना जा रही हूँ कि मैंने चीनी जो आपको बताई थी वो ½ kg थी, लेकिन मैंने इसके अंदर 1.5 पाव डाली है और 1.5 पाव ही मैंने इसके अंदर घी डाला है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और खुश्क मेवा जात भी आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी डाल सकते हैं। बेशक अखरोट के डालें या पिस्ता वगैरह डालें।
तो देखें माशाल्लाह से गर्मा गर्म जो गाजर का हलवा है बहुत ही मज़ेदार सा नज़र आ रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो नए सुनने वाले हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो फिर इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।